गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं ये वीडियो बहुत लंबे टाइम के बाद बना रही हूँ। मेरी लास्ट वीडियो शायद 1 मंथ हो गया गए हुए एंड मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बीच में मुझे जॉइंटिस के सिम्टम्स भी हो रहे थे। आई मीन बहुत वायरल में तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड करती रहती है वीडियोस की। आपके फॉलोअर्स आपसे क्वेश्चन पूछें और आप उनको बताओ कि मतलब हाँ कि क्या चल रहा है लाइफ में, या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसके आंसर्स देते हो। तो यही वाला मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसी ही वीडियो बनाऊँ। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ट्रेंड चल रहा था कि आपके फॉलोअर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और आप उसके आंसर्स देते हो। सोचा कि मैं भी ये वाली वीडियो बनाती हूँ। बट मेरी इंगेजमेंट यूट्यूब पर इतनी कम है। मतलब मेरे सिर्फ 100 फॉलोअर्स हैं। मैंने सोचा कि अब ये क्वेश्चन मुझे इंस्टाग्राम पे पूछना चाहिए, क्योंकि मेरे एक अकाउंट में 500 फॉलोअर्स है एंड अकाउंट पे ऑलमोस्ट 300 तक के फॉलोअर्स हैं मेरे। मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा। मैंने सुबह एक पोल डाला था। पोल इन द सेंस कि आस्क मी अ क्वेश्चन एंड आई हैव फ्यू क्वेश्चंस विद मी राइट नाउ। लाइन बाय लाइन मैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करती हूँ। एंड ये वीडियो बहुत दिनों बाद बनाने के लिए आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इस वजह से इतना टाइम लग गया। बट नाउ आई एम बैक एंड अब मैं शुरू करती हूँ बनाना। दरअसल बात ये है कि मुझे इतनी खुशी हुई ना फर्स्ट टाइम की, या मतलब 25 to 30 क्वेश्चन आ गए थे। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो तो बनी जाएगी, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि मतलब लोग इतने इंटरेस्ट के साथ पूछेंगे। बट उन्होंने पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर योर बिगेस्ट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ विच यू विल नेवर चेंज। फर्स्टली मेरी सबसे बड़ी, पहली बात तो मैं अपने फ़ोन से शूट कर रही हूँ और मेरे भाई का फ़ोन है। फर्स्टली तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है जिसको मैं चेंज नहीं करना चाहूँगी, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। लाइक जो भी मतलब मैं सच्ची बताऊँ तो सबका मतलब बहुत लोग गोल ओरिएंटेड रहते हैं, बहुत लोगों को अपना पैशन परस्यू करना रहता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। लेकिन फॉर मी इट्स इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं रिलेशनशिप को अपनी प्रायोरिटी बनाकर चलूँ। जो रिलेशनशिप मेरे माँ बाप के साथ है, जो मेरा रिलेशनशिप नाना नानी के साथ है, सबके साथ, बिकॉज लाइफ एक ही बार मिलती है एंड आई एम वेरी स्केयर्ड टू लूज़ एनीवन। और दूसरी बात ये कि दूसरा अगर मैं उसको लेकर चलूँ तो दूसरा मेरा आ जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, प्रायोरिटी की तरफ से अगर देखी जाए तो माई पैशन फॉर मेकअप, आई विल नेवर चेंज दैट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हाउ ऑफन डू यू अप्लाई मेकअप इन अ वीक। टू बी ऑनेस्ट, इतना सारा मेकअप लेने के बाद मैं कई बार रिग्रेट कर जाती हूँ कि मैंने इतना सारा खरीद तो लिया है, लेकिन मैं इसको इतना अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। मुझे भी पता है ये। तो कई बार ना 2 वीक्स हो जाते हैं कि मैं मेकअप नहीं करती हूँ। गाइस सीरियसली, लोगों को लग रहा होगा मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन 2-3 वीक्स हो जाते हैं कि मैं नहीं यूज़ करती हूँ मेकअप से। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ what are your all time favorite dishes? My favorite dishes are, first the pizza, second it would be dishes के बारे में पूछे ना, so second it would be sizzler and third it would be chili paneer. Okay, which is the most precious thing in the world according to you? The most precious thing, the person who loves you, I guess, loyal and honest person जिसके साथ आप पूरी लाइफ बिताते हो। मेरे हिसाब से वो सबसे प्रीशियस थिंग रहेगी, क्योंकि एक एज के बाद फिर आप उन्हीं के साथ रहते हो। फॉर मी इट्स दैट पर्सन। क्वेश्चन नंबर 5, योर नॉस्टैल्जिक मेमोरी विद योर मॉम। तो मेरी नॉस्टैल्जिक मेमोरी बहुत ही ज़्यादा हॉरर मेमोरी है, बिकॉज मुझे ज़्यादा चीज़ें तो याद नहीं, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैं CMS में पढ़ती थी, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, और मैं थी उस समय मॉन्टेसरी में। आई मीन मॉन्टेसरी मतलब प्ले ग्रुप वहाँ पे बोला जाता है। तो मैं प्ले ग्रुप में थी एंड मुझे टॉफ़ीज़ मिली थी। एंड मेरी मम्मी ने, मैं जब घर पे आई तो मजाक में उन्होंने छीन ली और उन्होंने बोला नहीं देंगे। और मुझे पता था मम्मी मजाक कर रही है, लेकिन जब मम्मा नहीं दे रही तो मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ। अचानक से मैं एग्रेसिव होना शुरू हो गई और मैंने अपना सर पैम अपने पूरे बेड पर फोड़ दिया और फिर उसमें से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और फिर मुझे जाना पड़ा था। ये मेरी नॉस्टैल्जिक मेमोरी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, योर चाइल्डहुड ड्रीम विच इज़ स्टिल हिडन समवेयर इन योर हार्ट। माई चाइल्डहुड ड्रीम, टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही लेम ड्रीम है। मैं ड्रीम ये करती थी बचपन में कि एक बहुत बड़ा सा मॉल है और ड्रीम एक बहुत बड़ा सा मॉल है, उसमें बहुत सारे क्रेयॉन्स रखे हैं और वो सब मुझे मिल गया, लेकिन जैसे ही मैं उसको हाथ में उठाती हूँ मेरे हाथ से गायब हो जाता है। और अब वो मतलब क्या कहते हैं, वो जो क्रेयॉन्स की जगह थी वो मेकअप ने ले लिया। तो ये ड्रीम अगर मेरा पूरा हो पाए कि एक पूरा स्टोर मुझे मेकअप से भरा हो मिल जाए, भले मैं उसे यूज़ ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे खुशी मिलती है ना उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 6, नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू यू हेट।
what kind of people do I hate? I don't like self-centric people, जो हमेशा अपने बारे में बात करते रहते हैं, जिनको अपने दुख के अलावा और किसी का दुख ही नहीं दिखता है. I hate that kind of people, to be honest. I don't know मेरा हाथ ऐसे ऐसे क्यों आ रहा है, but whatever it is. So मुझे वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं और जो लॉयल नहीं होते हैं, जिनके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते. ये है. क्वेश्चन नंबर 8. What type of a life partner do you want for your best friend? So for my best friend जो सुहानी है, तो अगर मुझे उसके लिए कोई भी लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा तो फर्स्टली वो लॉयल होना चाहिए, और अगर वो लॉयल नहीं होगा तो मेरी तरफ से मना हो जाएगा. सेकेंड, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि लॉयल के साथ केयरिंग भी हो, क्योंकि लॉयल तो इट्स अ क्वालिटी, ये रहना ही चाहिए लोगों को, जो आजकल रहते नहीं हैं लोग. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है. लॉयलिटी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन आजकल लोग उसको चॉइस की तरह लेके चलते हैं. एक होता नहीं है कि आप बचपन से कुछ सीख कर आए हो, चोरी नहीं करनी है तो मतलब नहीं करनी है, वैसे किसी को चीट नहीं करना है तो नहीं करना है. सो लॉयलिटी कोई चॉइस नहीं है कि जो आप बोलो कि ये तो मैंने चूज़ किया अपने आप, मैं नहीं भी रहता तो चल जाता, कौन लॉयल है. इट्स नॉट अ चॉइस, ये वैल्यूज़ है आपकी, आप इसको कैसे लेकर चलते हो. चोर तो चोरी करेगा ही ना, अगर उसको मन होगा तो. आपको अपने माइंड पे कितना कंट्रोल है वो देखना चाहिए. और सेकेंडली वो केयरिंग होना चाहिए. थर्ड आई थिंक कि उसके अंदर पेशेंस बहुत होना चाहिए, बिकॉज सुहानी एक स्टोरी टेलर बॉक्स है, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए. वो जैसी बरकत करे उसको करो, और हाँ अगर कोई गलती करे तो उसको डांटे भी, और कोई अच्छा काम करे तो उसे प्रेज भी करे. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 9. Do you believe it when people say there's only one life, live it as much as you can, or you are the one who believes in पुनर्जन्म and stuff? मेरा दिमाग टू साइडेड है, टू बी ऑनेस्ट. कई बार तो ये लगता है कि लाइफ एक ही बार मिलती है, वॉट, बट मैं कभी इस चीज़ पे कभी कुछ खड़ी नहीं हो पाई हूँ कि एक ही बार लाइफ मिली है तो आपको जो मर्जी करो. क्योंकि कुछ लोग ये बोलते हैं ना, ऐश कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं. ये सब में कुछ रखा नहीं है फॉर मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर मैं अपने साइड को देखूँ तो कई बार हाँ एग्रेशन में मैं बोल जाती हूँ कि लाइफ एक ही बार मिलती है, आपको उसको पूरी तरीके से जी लेना चाहिए, वॉट एवर इट इज़. बट मतलब मेरे अंदर कई प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जो बिलीव करता है पुनर्जन्म में नहीं, कर्मा में बिलीव करता है. सो मेरे हिसाब से आपकी लाइफ, आपको मालूम है कि लाइफ एक ही बार मिली है, लेकिन आपको भी पता है कि कितने सारे स्ट्रेस के साथ आती है. ऐसे ही लोग मुक्ति के लिए नहीं तड़पते हैं, उनको लाइफ से इतना पेन और इतना दुख मिल चुका होता है कि वो चाहते हैं कि उसके बाद उनका जन्म ही ना हो. उसको बोलते हैं मुक्ति, कि वो सीधे स्वर्ग में चले गए और वो मुक्त हो गए. ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं लाइफ को इस वे में लेती हूँ कि मुझे अपनी वैल्यूज़ पर रहना है, कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि लाइफ आपको एक ही बार मिलती है. आप कभी भी बैड बुक्स में नहीं आना चाहोगे कि जब आप मर जाओ तो आपको लोग ऐसे लेके देखेंगे बड़ी बेकार थी, बड़ी वो थी. और जो लोग बोलते हैं कि एक ही बार मिलती है, जितनी ऐश करनी हो कर लो, नो. मेरे हिसाब से कर्मा बहुत हिट हार्ड करता है, जब भी मतलब हार्ड हिट करता है आपको जब भी आप कुछ गलत काम करते हो, और अर्थ गोल है, वैसे ही कर्मा भी आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा. सो फॉर मी, मैं इस थ्योरी में नहीं बिलीव करती हूँ कि लाइफ एक ही बार मिलती है. अगर आपको एक ही बार लाइफ मिलती है, मान लो एक ही बार मिलती है आपको लाइफ, तो क्या आप उसमें गलत ही काम करोगे? या फिर मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करती, मैं कर्मा वाली थ्योरी में बिलीव करती हूँ. और अगर लाइफ एक बार में मिली है तो फिर उसको अच्छे से जी लो. आपकी किस्मत में लाइफ थी तो अच्छी बात है, आपने जी लिया ढंग से. हाँ, लेकिन आप अपने मतलब गोल ओरिएंटेड रहो, आपको जो चाहिए वो आप हासिल करो, लेकिन एक करेक्ट वे से. ये नहीं कि मतलब आप उसके लिए कुछ गलत काम कर रहे हैं. बहुत लंबा खींच लिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 10. How do you want to spend your time? How do you want to spend your time in the last stages of your life? मैं अपने लास्ट स्टेजेस में अपना टाइम ऐसे स्पेंड करना चाहूँगी कि फर्स्टली आई एम वेरी लेजी. अब लास्ट स्टेज पे तो मुझे भी पता है कि कोई मुझसे काम नहीं करवाएगा. मैं आराम से लेटी रहूँ पूरे टाइम, भगवान के ऊपर मतलब प्रार्थना करूँ, जितना अच्छा काम हो पाए करूँ, और लास्ट में फिर अपने ऑर्गन्स भी डोनेट करना चाहूँगी. मैं कुछ बहुत बन नहीं रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं ना कि मरने के बाद मेरी आंखें, क्यों, अगर किसी की लाइफ ही बन जा रही है तो वाई नॉट. तो मैं तो इस पर बिलीव करती हूँ. और दूसरी बात ये कि मैं लास्ट स्टेजेस में जितना अच्छा काम होगा ना कर पाऊँगी, करूँगी. जब तक जान रहेगी तब तक मैं उतना अच्छा काम करूँगी, बस हेल्प करूँगी. आई मीन. क्वेश्चन नंबर 11. इन योर ओपिनियन, इज लव रियल और जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन? लव इज रियल. सी, फिजिकल अट्रैक्शन और लव में बहुत डिफरेंस होता है. फिजिकल अट्रैक्शन इज जस्ट फॉर प्लेजर, बट लव इज़ अ रियल थिंग. लव, हाँ, आई कांट डिफाइन लव, बट
लव इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, अंडरस्टैंडिंग एंड अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसके पीछे का मतलब वो मत सोचो कि यू नो वॉट, आप उसके पीछे अपना मतलब मत ढूंढो कि आप प्यार करते हो तो आपको उसमें से कुछ मिल जाएगा, या फिर लव इज़ अनकंडीशनल, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगती है। लव इज़ ऑल अबाउट सेक्रीफाइस, कई बार आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ जाता है। फॉर मी लव और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही अलग चीज़ है। फिजिकल अट्रैक्शन उसका एक पार्ट हो सकता है, लेकिन वो लव बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एंड फॉर मी आज भी लव रियल है। हाँ, हम जानते हैं कि आजकल के लोग बहुत अजीब हो गए हैं, दे चीट ऑन देयर पार्टनर्स एंड वॉट एवर, बट लव आज भी मैं मानूंगी कि बहुत रियल है। और लव वाली फीलिंग भी बहुत ज़्यादा मतलब उतनी नहीं पाई जाती है जितनी पहले पाई जाती थी, लेकिन लव कहीं ना कहीं सब में होता है। और जब उनको राइट लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बट लव, बस इतना ही बोलना था। क्वेश्चन नंबर 12, डिड यू एवर हैड अ सीरियस क्रश ऑन अ सीनियर इन स्कूल? नो, कोई कभी सीरियस क्रश मुझे कभी भी किसी सीनियर पे हुआ ही नहीं आज तक, बिकॉज उतना मैं थी ही नहीं। हाँ, शक्ल अच्छी लगी, बट शक्ल अच्छी लगी मतलब ये नहीं है कि क्रश है, वो कभी क्रश नहीं हुआ ना। क्वेश्चन नंबर 3, वॉट आर योर, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ योर फेवरेट मूवी एंड वाई? ये क्वेश्चन का मैं बहुत वेट कर रही थी। सो अभी जैसा कि मैं आपको समझा रही थी कि लव और फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ही अलग चीज़ें हैं दोनों। फिजिकल अट्रैक्शन इज जस्ट फॉर प्लेजर एंड लव इज़ अ रियल थिंग। एंड माई फेवरेट मूवी इज़ टाइटैनिक। एज यू कैन सी, टाइटैनिक इस वजह से है क्योंकि उसमें वो प्यार दिखाया गया है जो मैं अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फील या फिर देखना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा इन वन सीन वेयर मतलब जब रोज़ नीचे जा रही थी लाइफ बोट में बैठ के, तब वो जैक को देख रही थी, और जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद ये लास्ट डे है, इसके बाद शायद वो कभी जैक से मिल ही ना पाए, देन इसके बाद वो क्लाइंब कर देती है टाइटैनिक पर और फिर वो वापस आती है। और सेम जैक भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है। एंड इन लास्ट स्टेज व्हेन जब रोज़ उसको बोलती है दैट आई लव यू, जैक आई लव यू उसको नहीं बोलता है, वो सिर्फ उससे प्रॉमिस लेता है, क्योंकि उसको ये रहता है कि मैंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी उसके लिए और मैं उसको हमेशा हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। सो वो एक तरीके से रोज़ को अपनी लाइफ गिफ्ट कर देता है, जिसको रोज़ बाद में अच्छे से फुलफ़िल करके जीती है जैसे जैसे वो उसको जीना चाहती थी। हाँ, वो एक पेन तो रहता ही है कि आपका जो पार्टनर था मर गया। और जो लोग बोलते हैं ना कि इस मूवी में 4 दिन में कोई प्यार नहीं होता, रबिश। लव एट फर्स्ट साइट का नाम सुना है, वो भी होता है। और लव एट फर्स्ट साइट पे इतना बिलीव तो नहीं है, लेकिन वो प्यार होता है। आपको हो जाएगा तो इनिशियली बिल्ड होगा। उसको जैक में वो चीज़ें दिखी, जैक को रोज़ में वो चीज़ें दिखी। सो मेरे हिसाब से अगर आप डेफिनेशन ढूंढ रहे हो ना कि वॉट इज़ ट्रू लव, तो आप टाइटैनिक देख लो। हाँ, बट अगर मैं जो रोज़ की तरीके से जगह होती तो बस मैं एक काम नहीं करती, मैं शादी नहीं करती। और मुझे पता है ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है और इस पर आप लोग मतलब मुझे बोल सकते हो कि शादी क्यों नहीं कर सकती। मेरा ओपिनियन है, मैं शादी नहीं करती, लेकिन अगर लाइफ मुझे भी ऐसे गिफ्ट में मिली होती तो पहले तो मुझे संभालने में बहुत टाइम लग जाता है एंड देन मैं जीती इसको किसी तरीके से। सो या नाउ क्वेश्चन नंबर 14, शेयर अ रेसिपी विच यू मेड वंस फॉर फन विद योर ओन एक्सपेरिमेंट्स एंड न्यू आइडियाज़। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। वो रेसिपी बहुत ही सिंपली, मैं ऐसी बैठी थी, मैंने कहा मेयो सैंडविच मुझे अच्छी नहीं लगती कि मैं मेयो में सिर्फ ब्रेड लगा कर खा लूँ, तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं मेयो में चाट मसाला डालती हूँ और वो बहुत ही अच्छा टेस्ट किया। देन मैंने उस पर कैप्सिकम, टमेटो एंड अनियन, ये तीनों चीज़ें को भी मतलब बहुत क्रश करके डाल दिया। देन मिक्स करके मैंने उसको ब्रेड के अंदर लगा के उसको फिर सेक दिया एंड इट टेस्ट डिलीशियसनेस। शेयर योर फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस। माई फर्स्ट पीरियड एक्सपीरियंस वॉज वेरी नॉर्मल। जब मैंने देखा तो फिर मैंने अपनी मॉम को बताया, लेकिन बताते हुए मुझे रात हो गई थी क्योंकि मैं सुबह किसी और के घर में थी जहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहती थी वो चीज़। फिर जब मैंने घर पे जाके बताया देन या वेरी नॉर्मल, मैं कोई बहुत शौक नहीं हो गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत आप अपने घर में सुनते ही हो और बताना भी चाहिए अपने घरों में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शुड अ गर्ल डू टू इम्प्रेस अ गाय एंड विन हिज हार्ट? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर पहले तो आप सीरियस होना सीख जाओ। अगर आप सीरियस हो तो वो चीज़ आपको अपने आप से ही निकल कर आएगी कि लाइक मतलब जैसे आप किसी गाय के लिए सीरियस हो तो आपको अपने आप ही निकल कर आएगी कि हाँ आप प्यार करो, उससे रॉयल रहो। एंड येस, कभी भी फेक मत करना, कुछ भी फेक मत करना, जैसे हो वैसे आप अपने आप को दिखाओ और वही चीज़ लड़के को इम्प्रेस करती है। इन माई ओपिनियन, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, हाउ इज योर बॉन्ड विद योर सिस्टर? नॉट गुड। एंड डज शी शेयर एवरीथिंग विद यू? नो।
Question number 18, best outfit that you ever wore. I will insert a picture. एक मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना था, बहुत ही प्रिटी था, आपने इंस्टाग्राम पे देखा भी होगा. आई विल इंसर्ट अ पिक्चर, और मेरे हिसाब से वो मेरा सबसे बेस्ट आउटफिट था अभी तक का. Next question. Question number 19. How can I overcome depression and loneliness? Dear, मैं खुद डिप्रेशन से गुजर रही हूँ. डिप्रेशन से नहीं बोल सकते, बट आई एम OCD फ्रीक. आई मीन OCD फ्रीक नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे OCD की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. एंड मेरा 5th-6th स्टेज पर I guess OCD समय चल रहा है. सो मैं खुद ही कई बार डिप्रेस हो जाती हूँ. लेकिन अगर आप लोनलीनेस की बात कर रहे हो, तो अगर आप बहुत लोनली हो, तो जैसा मैं जब कोई काम करती थी, आप अपने फैमिली के साथ बैठो, आप उनके साथ ही बातें शेयर करो, आप अपने आप से बात करो, एंड ट्राई टू राइट अ डायरी. इट विल हेल्प. एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको कोई भी OCD कैसे भगाएं, या फिर कोई थॉट ऑब्सेशन आ रहा हो, तो उसको कैसे हम लोग ख़त्म करें, अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बताइएगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 20, डू लुक्स मैटर? इफ़ येस, हाउ? इन सम एक्सटेंट येस. सी, मैं कोई मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होंगी कि अरे ये लुक्स मैटर नहीं करते, वॉट एवर. सी, फर्स्टली तो मुझे लुक्स इतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन मैं आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान ही हूँ, तो मुझे लगता है कई हद तक करते हैं, लेकिन कई केसेस पे नहीं भी करते हैं. लाइक इन अ रिलेशनशिप आई डोंट थिंक लुक्स मैटर, बट अगर आप वहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कुछ, तो या इट डज. फॉर मी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 21, हैव यू एवर बीन इनसिक्योर अबाउट लूजिंग समवन? हाउ वाज इट? ऑलवेज बहुत डर रहता है मुझे कि मैं किसी को लूज़ ना कर दूँ. उस वजह से आई स्टार्टेड ओवर थिंकिंग. मतलब मुझे बहुत तगड़ा एंग्जाइटी देता है कि आप कभी किसी को लूज़ ना कर दो, और ये पता है कि एक ना एक टाइम तो ऐसा कुछ आएगा ही कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको दूर चला जाएगा. सो या बहुत स्केरी रहता है वो, अगर मैं सोचने बैठ जाऊँ तो बहुत ज़्यादा. अगर मैं इसको एक लाइन में डिफाइन कर पाऊँ, तो ये मुझे अंदर तक बहुत डरा देता है ये थॉट. ओके. वॉट थिंग्स वुड यू इंक्लूड इन योर ड्रीम हाउस? फर्स्ट थिंग, ड्रीम हाउस, अगर आपने बोला ड्रीम हाउस, सो अ लैविश टब, a makeup room, not a makeup vanity, a makeup room, nice furniture, I guess. बस बहुत ज़्यादा डिमांड्स नहीं है. फिर फ़ोन बहुत हैंग हो रहा है. Okay, question number 23, have you ever donated blood? No, because मैं खुद ही अभी थोड़ी वीक चल रही हूँ इस समय, एंड कभी मैंने ब्लड डोनेट नहीं किया. लेकिन इफ़ आई विल गेट अ चांस, आई विल श्योरली डोनेट. विच प्लेसेस वुड यू रेकमेंड टू पीपल इफ दे विजिट लखनऊ? रीजन्स भी देने हैं. सो पहला प्लेस, अगर मैं लखनऊ में आपको बताऊँ कि कहाँ घूमना चाहिए, तो firstly you should visit बाड़ा इमाम बाड़ा. दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग. एंड दूसरा, आप बारबेक्यू नेशन ज़रूर जाओ. मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, बट स्टिल बारबेक्यू नेशन बहुत ही मतलब वो बहुत ही यम्मी डिशेस सर्व करते हैं. टू बी ऑनेस्ट मैं तुरंत ब्लैंक हो गई हूँ, बिकॉज जब भी बारबेक्यू नेशन के बारे में सोचती हूँ मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. तो बारबेक्यू नेशन, बाड़ा इमाम बाड़ा, एंड कलागाँव इज़ अ वेरी नाइस प्लेस. अगर आप कभी गाँव नहीं गए, कभी विलेज नहीं विजिट किया है, तो यू शुड विजिट कलागाँव. इट्स अ वेरी नाइस प्लेस. क्वेश्चन नंबर 25, डू expensive things attract you or you are satisfied with what you have? So for me, expensive things does attract me, but
लोगों का अपना सोचने का तरीका होता है। लाइक मैं बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, आई एम नॉट जजिंग एनी वन मतलब मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रही हूँ। फॉर मी जो लोग हाँ अगर उनके पास बहुत ज़्यादा मनी है तो दे कैन बाय ऑफ कोर्स, बट फॉर लाइक मिडिल क्लास फैमिली और हाई मिडिल क्लास फैमिली, लाइक सबसे बड़ा जो क्रेज़ आजकल के मुझे यूथ में देखने को मिल रहा है वो है आईफोन, जिसको मैं डिसअग्री करती हूँ। बिकॉज आईफोन एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है, उसको लोग टेक्नोलॉजी की तरीके से नहीं देखते, उसको लोग स्टेटस की तरीके से देखते हैं। अगर आपके पास आईफोन है तो आप बड़े इंसान हो, आपके पास कोई और एंड्रॉइड का फ़ोन है तो आप छोटे हो। सेकेंडली, ये जो आजकल बैग्स, ड्रेसेस, मेकअप, वॉट एवर यू कैन, कि मतलब जैसे 8,000 का मॉइस्चराइज़र, 2 lakhs का लुई वुइटन का बैग, 6 lakhs का गुच्ची का बैग, मेरे हिसाब से ये प्रैक्टिकली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप मिडिल क्लास से हो, अगर आप हाई क्लास के तो आप जो बाय करना है करो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मुझे एक्सपेंसिव थिंग्स बाय करने का मौका मिलेगा तो आई विल इन्वेस्ट। मैं उसको शौक की तरीके से नहीं, बट मैं उसको इन्वेस्टमेंट की तरीके से देखूँगी। मैं बेसिकली अगर मुझे एक्सपेंसिव थिंग्स तो मैं डायमंड्स लूँ, मैं गोल्ड लूँ, जिससे अगर बाद में कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन यूज़। क्योंकि अगर आपने एक बार फ़ोन ले लिया तो उसकी कीमत तो घटेगी ही ना। अगर आप उसको किसी को बेचोगे भी तो आप फुल प्राइस पे तो नहीं बेच सकते ना यूज्ड फ़ोन, या फिर यूज्ड बैग सेकेंड हैंड ही बोल के वो लोग लेंगे आपसे। लेकिन फॉर मी अगर सोना है, हीरा है, ये सब है, अगर आप इसको इन्वेस्ट करते हो और अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो आप इसकी तो कीमत हमेशा बढ़ती जाती है। सो इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और मुझे कभी कभी लगता है कि हाँ हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं ढंग से सोचूं तो अगर मुझे एक्सपेंसिव थिंग्स लेना भी तो आई विल इन्वेस्ट इन ज्वेलरीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, अ हैप्पी लाइफ फॉर यू इज़ अ लॉयल पार्टनर। मेरी फैमिली हेल्दी हो, पार्टनर हेल्दी हो, बच्चे हेल्दी हो, और इतना पैसा हो, बहुत ज़्यादा नहीं कह रही हूँ, इतना पैसा हो कि जैसे कभी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना पड़े, खासकर हेल्थ इश्यूज़, फीस इश्यूज़, ये जो मतलब जो बेसिक नीड्स है जिसमें हेल्थ, फीस ये सब आता है। और कई मतलब ये है कि साल में 2 ट्रिप घुमाए, मॉल में जाके कपड़े लिए, बस दैट्स इट। सादा जीवन, उच्च विचार। क्वेश्चन नंबर 27, एन एडवाइस टू एवरी गर्ल यू वुड लाइक टू गिव। एडवाइस, सो सबसे पहले तो किसी भी अगर कोई लड़का आपको चीट करता है तो उसके पीछे पड़ना बंद करो। पहली एडवाइस जो मैं अपनी फ्रेंड्स को भी देखती रहती हूँ। दूसरी एडवाइस है कि आप किसी के बोलने पे कभी अपने आप को इफेक्ट मत करो जब तक आपको खुद ना लगे। लाइक अगर आपका वेट भी ज़्यादा है ना, या फिर आपको कुछ अपने फेस पे भी कमी लग रही है, वो अगर आपको कमी लगे तभी आप उस पर कुछ करो। और मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, ना चीज़ करो, लेकिन अगर आपको खुद फील हो रहा है तो करो, किसी के कहने पे कभी कुछ मत करना। क्वेश्चन एंड हाँ, डोंट ट्रस्ट टू ईजिली एनीवन। क्वेश्चन नंबर 28, टेल अस द टाइम you want to live again. 2018 for personal reasons, and I guess from 2005 to 2015. No, 2014. बचपन था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी. Question number 29. What is that one thing that you will never give to anyone till your last breath? My partner. अगर कभी हुआ तो नहीं यार, ये बहुत बेकार था. I think I will give everything except my loved ones. I'm blank. Next question. This is the question number 30. If you get a chance to change your name, what will it be? It will be Namita. And question number 31. कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? Okay, so that's it for the video. If you like my content, please subscribe to my channel. और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ आप खुद के क्वेश्चंस लिखो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी. बाय.